आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज देवी माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखे और माता की पूजा अर्चना करे तो सुनी गोद जल्द भर जाती है। स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप कर रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कूच अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीजें प्रिय हैं, इसीलिए पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अंगारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग, बताशा आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माता को रौली, अक्षत, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। फिर केसर युक्त खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करें। शाम के समय में भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। वहीं बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें। इसके बाद ब्रीम स्कंद जनय नमः मंत्र का जाप करें। बुद्धि बल के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल पुष्प अति प्रिय, इसीलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम सुरभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासना अलौकिक, तेज और भक्तिमय हो जाती है। अतः मन को एकाग्र रख और पवित्र रखकर इस देवी की उपासना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने उसे ये वर दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। के अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया। उसके बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से पुंड भी ज्ञानी हो जाते हैं।